हे राधे, आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम जिस लीला का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं बल्कि भक्त और भगवान के प्रेम का जीवंत प्रमाण है। हमारे ठाकुर जी न तो केवल पत्थर की मूर्ति हैं, न ही केवल मंदिर में विराजमान कोई आकृति, वे तो साक्षात जीवंत भगवान हैं जो भक्त के भाव से प्रसन्न होकर खाते भी हैं, बोलते भी हैं और लीला भी करते हैं। आज की कथा है ठाकुर जी की मुंह दिखाई वाली लीला, जिसमें ठाकुर जी ने मानव समाज की मर्यादों को स्वीकार किया और भक्त की भावना के आगे भगवान बनकर नहीं बल्कि घर के दामाद बनकर प्रकट हुए। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत सरल, गरीब लेकिन अनन्य कृष्ण भक्त रहते थे। पति पत्नी दोनों दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। उनके घर में कोई धन नहीं था, लेकिन ठाकुर जी का नाम हर समय उनके मुख पर रहता। घर में एक सुंदर कन्या जन्मी, नाम रखा गया किशोरी। किशोरी बचपन से ही राधा कृष्ण की लीलाएं सुनकर भाव में डूब जाती। वह अपनी माँ से कहती, माँ मेरा विवाह श्री कृष्ण से ही करना। माँ हंसकर कहती, बेटी कृष्ण तो भगवान है। किशोरी कहती, तो क्या हुआ, अगर भगवान सच्चे हैं तो वे मुझे स्वीकार करेंगे। समय बीतता गया, किशोरी विवाह योग्य हुई। माता पिता चिंतित हुए। गरीबी थी, दहेज का कोई साधन नहीं था। किशोरी ने कहा, माँ मेरा विवाह केवल ठाकुर जी से ही होगा। उसने व्रत किया, जब तक श्री कृष्ण स्वयं वर बनकर नहीं आएंगे मैं विवाह नहीं करूंगी। गांव के लोग हंसते, अरे पगली है, मूर्ति से कैसे शादी होगी। पर माता पिता जानते थे कि उनकी बेटी का प्रेम सच्चा है। उन्होंने घर में छोटा सा मंदिर सजाया और वहीं विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह का दिन आ गया। किशोरी ने ठाकुर जी से कहा, हे प्रभु, आज मेरा विवाह है। अगर आप सच्चे हैं तो आज आपको आना ही होगा। बारात का कोई नामो निशान नहीं। गांव वाले हंस रहे थे। तभी सांझ के समय एक सुंदर नवयुवक पीले वस्त्रों में मोर पंख लगाए द्वार पर आ पहुंचा। उसके साथ कोई बाराती नहीं था, लेकिन उसके तेज से पूरा आंगन प्रकाशित हो गया। उसने कहा, क्या यहाँ किशोरी का विवाह है? माता पिता कांप गए, मन ही मन समझ गए यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। विवाह की विधि हुई, कोई पंडित नहीं, कोई धूमधाम नहीं, बस नाम, कीर्तन, तुलसी और प्रेम। किशोरी ने वरमाला डाली तो उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बह गए। ठाकुर जी मुस्कुराए। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन तभी वह नवयुवक बोला, अब मुझे जाना होगा, और पलक झपकते ही वह मूर्ति में समा गए। मंदिर में वही ठाकुर जी की मूर्ति मुस्कुरा रही है। अगले दिन गांव की स्त्रियां आईं, बहू की मुंह दिखाई करेंगे। सबने देखा घर में केवल मूर्ति है। स्त्रियां बोली, बहू का पति कहाँ है? माँ बोली, यही तो उसके पति हैं। स्त्रियां हंस पड़ी, पर किशोरी बोली, मेरे ठाकुर जी आज अवश्य मुंह दिखाई देंगे। उसने चुनरी ओढ़ाई, श्रृंगार किया और ठाकुर जी से बोली, स्वामी आज मेरी मुंह दिखाई है, आपको बाहर आना होगा। तभी मूर्ति से धीरे धीरे एक जीवंत रूप प्रकट हुआ। सब स्त्रियां कांप गईं। ठाकुर जी बोले, माओ आज मेरी पत्नी की मुंह दिखाई है। गांव की स्त्रियां साष्टांग प्रणाम करने लगीं। किसी ने कहा, हे भगवान, आपने तो सिद्ध कर दिया कि प्रेम से आप प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी बोले, जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान बांधे हो जाते हैं। मुंह दिखाई में थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा चावल और भोग में रखा गया। ठाकुर जी ने साक्षात भोग स्वीकार किया। सबने देखा थाली का प्रसाद कम होता जा रहा है। ठाकुर जी बोले, देखो संसार वालों, मूर्ति मत समझो मुझे,
भाव समझो, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं जीवित हूँ, जहाँ दिखावा है वहाँ मैं पत्थर हूँ। इतना कहकर वे पुनः मूर्ति में समा गए। इस लीला से हमें 3 बातें मिलती हैं। भक्त का प्रेम सबसे बड़ा है, भगवान रस में निभाता है, भाव हो तो मूर्ति भी सजीव हो जाती है। भाइयों और बहनों, आज हमने ठाकुर जी की मुंह दिखाई वाली लीला सुनी। यह कथा नहीं, यह प्रमाण है कि आज भी भगवान जीवित हैं। बस हमें चाहिए निष्कपट प्रेम। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो समझिए आपके घर में साक्षात नारायण है। चलो आज संकल्प ले, हम ठाकुर जी को मूर्ति नहीं मानेंगे, परिवार का सदस्य मानेंगे। पत्थर नहीं मेरे श्याम, प्रेम से बोलो मेरा नाम। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।